सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है एनसीसी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक स्टॉक मार्केट को सही से नहीं समझा है तो इसके लिए आप मेरे कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें फिलहाल आपको अप टू 80% तक का डिस्काउंट मिल रहा है और काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आप सीखने वाले हैं। तो इसके लिए आपको मेरे व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिख जाएगा। व्हाट्सएप पे जाकर आप वहाँ पर क्वेरीज कर सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड जो कंप्लीट डिटेल्स होंगे वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। नॉमिनल से फ़ी है जो कि सभी लोग ईजिली अफोर्ड भी कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में ज़रूर जाकर आप उसको चेकआउट कर लेना व्हाट्सएप का। तो चलिए दोस्तों टॉपिक पे वापस आते हैं, बात करते हैं एनसीसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों फिलहाल सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पर यह है कि एनसीसी को मिल चुका है काफ़ी बड़ा ऑर्डर, और वो ऑर्डर मिला है बीएसएनएल की तरफ से। अब बीएसएनएल की तरफ से ऑर्डर की न्यूज़ ऐसा नहीं कि हमें पहली बार हमें सुनने को मिल रही है। अभी कुछ टाइम पहले बीएसएनएल ने 3000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स पॉलीकैब इंडिया को भी दिया था फॉर भारत नेट, और भारत नेट के लिए 10,805 करोड़ की ऑर्डर एनसीसी को मिला है। अब एनसीसी दोस्तों क्या करने वाली है उसकी भी बात कर लेते हैं। बट उसकी बात करने से पहले एक पॉइंट नोट कर लो कि जो ऑर्डर कंपनी को मिला है वो सिंगल ऑर्डर का वैल्यू 10,800 करोड़ नहीं है, 2 ऑर्डर रहने वाले हैं। अब इसके बदले क्या होगा कि ये डिज़ाइन का काम करेगी, सप्लाई इंस्टॉलेशन कंस्ट्रक्शंस का काम करेगी, अपग्रेडेशन ऑपरेशन मेंटेनेंस का काम करने वाली है मिडिल वाइट नेटवर्क ऑफ भारत नेट। अब इसको कंप्लीट आप यहाँ पर रीड कर भी सकते हैं। अब इसके अलावा एनसीसी की बात कर लेते हैं। तो देखो एनसीसी जो है वो कंस्ट्रक्शन करती है रोड्स की, बिल्डिंग्स की, इरिगेशंस की, वाटर एंड एनवायरमेंट्स की, इलेक्ट्रिकल मेटल्स की। उसके अलावा माइनिंग एंड रेलवेज में भी कंपनी काम करती है। फिलहाल कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो वो हमें 13,000 करोड़ के आसपास देखने को मिलते हैं। और अगर कंपनी के ग्रोथ की बात करें तो पास्ट में कंपनी के नंबर्स हमें अच्छे ही देखने को मिले हैं। कंपनी के जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है पिछले 10 साल के, वो हमें 11% CAGR से, और वही प्रॉफिट 57% CAGR से ग्रो होते हुए नजर आए हैं। पिछले एक साल में अगर नंबर देखोगे तो 10 साल के कंपैरेटिवली अगर प्रॉफिट को कंपेयर करें तो कम है, बट अगर सेल्स की बात करें तो वहाँ पर सेल्स की परफॉर्मेंस आपको बेटर देखने को मिली है। और दोस्तों इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में मेजॉरिटी ऑफ स्टेक्स देखोगे तो वो पब्लिक के पास है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट ज़रूर हमें दिखाता है। बट उसमें आपको एफआईज की भी प्रेजेंस देखने को मिलेगी और डीआईएस भी देखने को मिलेंगे, और प्रोमोटर इस कंपनी के 22% स्टेक्स को ऑन करते हैं। सो इस कंपनी से रिलेटेड और भी अगर आपको डिटेल्स जानी है तो उसके लिए मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। कंपनी से रिलेटेड और भी डिटेल्स किसी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। नाम है दोस्तों वीबीएल, यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। अब वीबीएल से रिलेटेड फिलहाल सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पर यह है कि रिसेंटली वीबीएल ने अपने Q4 के जो अर्निंग्स रिपोर्ट किए थे, वीबीएल का Q4 था, हमारे लिए Q3 था, क्योंकि वीबीएल अपने जो नंबर्स हैं वो कैलेंडर ईयर के हिसाब से दिखाती है, क्योंकि इस कंपनी का जो बिजनेस है वो सीजनल चलता है। ठंडा में बिजनेस अच्छा नहीं चलता है, गर्मी में बहुत अच्छा चलता है। इस वजह से कैलेंडर ईयर में कंपनी अपने नंबर्स को रिपोर्ट करती है। तो Q4 के जो अर्निंग्स कंपनी ने दिखाया था उसके साथ दोस्तों कंपनी ने डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की थी, और वो डिविडेंड था फाइनल, यानी कि फाइनल डिविडेंड कंपनी ने दिया था। अब कितना दिया था तो वो डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 50 पैसे पर इक्विटी शेयर, जो कि बोल सकते हैं आउटस्टैंडिंग डिविडेंड तो नहीं है, बट हाँ डिविडेंड की न्यूज़ है तो डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। और ये 50 पैसे पर इक्विटी शेयर जो है वो फाइनल डिविडेंड था, और रिकॉर्ड डेट इसका फिक्स किया गया है वीबीएल की तरफ से अब, और वो है 4 अप्रैल, यानी कि 4 अप्रैल फ्राइडे से पहले जो भी इस कंपनी के इन्वेस्टर्स या फिर शेयर होल्डर होंगे वो कंपनी में 50 पैसे पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। अब इस कंपनी के बैलेंस शीट को देखोगे तो कंपनी के रिजर्व काफ़ी बड़ा देखने को मिलता है। अभी 2024 के कैलेंडर ईयर के बाद कंपनी के रिजर्व फिलहाल 15,934 करोड़ के हैं, और डेट को कंपनी ने रिड्यूस किया है। रिड्यूस करने का रीज़न है कि कंपनी के जो रिजर्व और डेट के बीच का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा कम होते जा रहा था डे बाय डे। तो QIP के जरिए कंपनी ने फंड रेज कर अपने डेट को काफ़ी कम कर दिया है, और कंपनी के रिजर्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। और उसके अलावा कंपनी एक्सपेंशंस करती है, तो कंपनी फिक्स एसेट्स में भी अच्छी इन्वेस्टमेंट कर रही है। 6,000 करोड़ के आसपास के फिक्स एसेट्स हमें देखने को मिलती थी 21-22 में, 23 में 8,400 करोड़, और 24 में सीधा 13,400 करोड़, यानी कि लगभग 5,000 करोड़ की जंप हमें इनके फिक्स एसेट्स में देखने को मिली थी। और दोस्तों अगर इनके कैश इक्विवेलेंट्स की बात करें तो वो है 2450 करोड़। अब जितना बड़ा कैश इक्विवेलेंट्स है उस हिसाब से अगर हम देखें तो कंपनी ने बहुत बड़ा तो डिविडेंड हमें नहीं दिया। कैश इक्विवेलेंट्स कंपनी के पास अच्छे खासे रहेंगे तो हो सकता है कि डिविडेंड बायबैक से रिलेटेड आपको न्यूज़ ज़्यादा सुनने को मिले। बट ये कंपनी जो है वो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट में ध्यान देती है, ना कि डिविडेंड बांटने में, और वो चीज़ आप इस कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट से भी पता लगा सकते हैं।
पूरे साल में कंपनी ने 3380 करोड़ रुपए रेज़ किया अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। उसमें से 4311 करोड़ रुपए कंपनी ने इन्वेस्टमेंट लगा दिया, और उसके अलावा कंपनी ने कुछ डेट के जरिए भी पैसा रेज़ किया है, जो कि है 2954 करोड़। और 2024 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने जो टोटल डेट लिया है, कर्जा लिया है, वो है 1957 करोड़, बट रीपेमेंट अगर देखोगे तो वो है करीब 5508 करोड़ का। और डिविडेंड देखोगे तो जितना कंपनी कैश जनरेट कर पाती है उसका अगर देखें डिविडेंड अमाउंट तो काफ़ी ज़्यादा कम है, मतलब बोल सकते हैं 10% के आसपास है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम हम डेफिनेटली बोल सकते हैं। क्योंकि काफ़ी सारी कंपनी अगर 3000 करोड़ के आसपास के कैश जनरेट कर रही है तो हमें अक्सर देखने को मिल जाता है कि 1000 करोड़ के आसपास वो डिविडेंड में खर्च कर देती है। बट ये कंपनी डिविडेंड में खर्च नहीं करती है, डिविडेंड वाले पैसे को री इन्वेस्ट कर अपने नंबर्स को ग्रो करती है। और नंबर्स कंपनी की इस वजह से कंसिस्टेंट भी हमें देखने को मिलते हैं, और स्टॉक प्राइस सीजर उसको कंप्लीट रिस्पेक्ट भी करता है, जो कि आप देख सकते हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को। नाम है दोस्तों वारी एनर्जीज लिमिटेड। अब पिछले कुछ टाइम से एक चीज़ तो हमें सुनने को मिला ही है कि वारी एनर्जीज सोलर मॉड्यूल, सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है अगर मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से हम बात करें और एक्सपोर्ट के हिसाब से बात करें। और भी कंपनीज़ हैं, बट मार्केट शेयर के हिसाब से देखें तो वारी एनर्जीज सबसे बड़ी कंपनी बन जाती है। अब वारी एनर्जीज बड़ी कंपनी है तो बड़ी अपडेट्स भी ये देगी। अपडेट्स बड़ी ये दोस्तों ये है कि वारी एनर्जीज ने एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को सेटअप किया है। इसका कैपेसिटी है 5.4 गीगावाट का। ये सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जो कि नवसारी गुजरात में रहने वाला है। अब इसकी जो ओपनिंग है दोस्तों वो हमें 29 मार्च से देखने को मिलेगी, यानी कि आज 27 मार्च, कल 28, परसों 29, यानी कि परसों इसके ओपनिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। यानी कि एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ कंपनी ने अगर सेटअप की है, उसकी ओपनिंग कंपनी 2 दिन बाद से शुरू कर रही है, तो अगले फाइनेंशियल ईयर का जो पहला क्वार्टर है उसमें उसके प्रोडक्शन हमें शुरू होते हुए देखने को मिलेंगे। और हो सकता है कि Q1 हो या Q2 हो, उसमें इसका इम्पैक्ट भी देखने को मिले। इम्पैक्ट मतलब कंपनी प्रोडक्शन बढ़ाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी के नंबर्स भी हम बढ़ते हुए उम्मीद कर सकते हैं। तो इस चीज़ को नोट कर लो, अगर आप वारी एनर्जीज के इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टर नहीं है इग्नोर भी कर सकते हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जो कि दोस्तों डबल डिलाइट दी है, जिसमें एक डिलाइट है बोल सकते हैं स्प्लिट, और एक है डिविडेंड। 14.5 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है और 1:10 की रेशो में स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है। नाम है दोस्तों कंपनी का वेसुवेस इंडिया लिमिटेड। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक आपके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। इन्वेस्टर नहीं है इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी छोटी कंपनी है तो किसी भी तरह का बाय सेल या होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। आपको वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।